नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है, उनको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है। कुछ एक की पॉइंट पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। 4 या 5 मिनट मैं आपके लूँगा। ये जो की पॉइंट है वो कहीं न कहीं उस स्टूडेंट से बिलॉन्ग करते हैं जिनका मैथ कमज़ोर है और वो मैथ में अपने आप को सबसे ज़्यादा तंग महसूस करते हैं। बिल्कुल थंबनेल में जो मैंने बातें लिखी है कि अब मैथ आपकी कमज़ोरी नहीं रहेगा, इसके लिए कुछ एक की पॉइंट होते हैं जिन पे हमें वर्क करना होता है और जब उन पे आप वर्क करते हो तो जो ये कमज़ोर सब्जेक्ट आपका है वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। ये सारी बातें मैं आपको आने वाले 4 से 5 मिनट पे डिस्कस करके आपको बिल्कुल आपके माइंड में सेट कर दूँगा। उसके बाद अगर जब आप कभी मैथ पढ़ोगे तो आपका ये वास्तव में ही फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। बस आपको ध्यान से कुछ एक बातें जो मैं बता रहा हूँ वो अपने माइंड में सेट करके और उनको इम्प्लीमेंट करना है। मैंने क्या कहा है कि कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े, करना है हाई स्कोर। अच्छा एक बात और सुनो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ का सिलेबस हो और उस मैथ के सिलेबस को जिसने भी इग्नोर किया ना वो उस रेस से बाहर हो जाता है। यानी कि इस सब्जेक्ट को बिना कवर किए यानी कि इसमें अच्छा स्कोर किए बिना आप फाइनल सिलेक्शन ले ही नहीं सकते। हजारों लाखों की तादाद में बच्चे आते हैं और इस सब्जेक्ट से पीछा छुटाते छुटाते वो गवर्नमेंट जॉब से ही पीछे हट जाते हैं। इस पे कुछ एक की पॉइंट मैंने लिखे हैं, उन पे वर्क करके आप अपने सब्जेक्ट को फेवरेट बना सकते हो। जब कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले बच्चे उसका सिलेबस देखते हैं और सिलेबस देखते ही सबसे पहला पॉइंट उनका यही रहता है, अगर मैथ उनका कमजोर हो, कि उतना हो जाए जितना एग्जाम में आता है। क्या ये पॉसिबल है क्या? आपने देखा होगा कि जब हम बचपन में पढ़ना स्टार्ट किए थे, सबसे पहले हमने काउंटिंग सीखी, फिर टेबल सीखी, फिर प्लस माइनस डिवाइड, यानी कि हम एक सीक्वेंस में चले हैं। फिर धीरे धीरे हमने कुछ एक क्वेश्चनों को सोल्व करना स्टार्ट किया, फिर बड़े बड़े एल्गोरिथम 9th और 10th में आते आते, लेकिन वो कब पॉसिबल थे? जब हमने बेसिक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, जब हमने काउंटिंग सीखी थी, टेबल सीखे थे, लाइनें लगा लगा के जोड़ना घटाना सीखा था, तब जाके आप 9th और 10th में वो अच्छे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। इस पहली लाइन का मतलब ये है कि अगर आप ये सोच के बैठे हो कि हमसे उतना हो जाए जितना आपके एग्जाम में आता है, तो इसका मतलब आपका मैथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। ये जो पॉइंट रखे हैं ना मैंने, ये किसी न किसी स्टूडेंट से बिलोंग करते हैं और लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। एक बार इन पॉइंटों में मैं आपके जो माइंड में जो भ्रम बैठा है, यानी कि माइंड में जो आपके मिसकंसेप्ट बैठा है, उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ये पॉसिबल नहीं है जो पहले हम पहला पॉइंट लिखा है उतना हो जाए जितना एग्जाम में आता है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है। दूसरे पॉइंट में मैंने साफ साफ यहां मेंशन किया है, हम क्या सोचते हैं कि सिलेबस करना है, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे। यानी कि जब हमने सिलेबस देख लिया तो किसी यूट्यूब चैनल से या फिर मान के चलो किसी एकेडमी में से हम सिलेबस करने लग जाते हैं और सिलेबस करने के दौरान हम इतना खो जाते हैं कि अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर राइटिंग में हम नोट्स बनाते हैं, लेकिन हमने कभी उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखी? हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन टीचर ने कराया उसको बार बार प्रैक्टिस करके अपने कंठस्थ हो जाता है, वो उसकी कैलकुलेशन इतनी इजी लगने लग जाती है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन हो गया, इवन दो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम नहीं करते। ये दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों को इस सब्जेक्ट से कहीं दूर लेके चलता है। यानी कि इससे बात नहीं बनेगी कि सिर्फ क्या हो जाए, सिलेबस करना है और सिलेबस हो जाएगा तो अपना फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और मैथ अपना अच्छा हो जाएगा, ये कभी पॉसिबल नहीं। तीसरी बात जो मैंने यहां लिखी है, लास्ट कुछ ईयर्स के पेपर सेट कर लेते हैं। पता है बाकी सब्जेक्टों पे हम इतना ध्यान देते हैं, है ना, उसका सिलेबस अच्छे से करते हैं, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं, उसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, पेपर सेट लगाते हैं, लेकिन जब मैथ की बात आती है तो उस क्वेश्चन को हम पेपर सेट में इग्नोर कर देते हैं और फिर ये कोशिश करते हैं कि हम पेपर सेट कर लेते हैं। जैसे मान के चलो किसी ने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरा हो, वैसे तो अब सीईटी के अंडर आने लग गए, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर उसने हरियाणा पुलिस का भरा हो, तो वो देखेगा कि जितने भी हरियाणा पुलिस के पहले के पेपर सेट है उनमें मैथ के जो क्वेश्चन है कम से कम वो कर दो और अपना बेड़ा पार हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है। ये कोई जीके नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके चले जाओगे, उससे रिलेटेड कुछ एक तथ्य पढ़ लोगे और वहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। नहीं, आप गलत हो। पहले पॉइंट पे वापस जाके देखो, मैंने क्या कहा था कि इतने से बात नहीं बनेगी कि हाँ वो पर्टिकुलर कोई चीज करके आप अपने स्कोर को अच्छा कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं।
यानी कि अगर आप इस भ्रम में बैठे हो कि लास्ट ईयर के कुछ पेपर सेट कर लेंगे और अपना बात बन जाएगी, तो ये बिल्कुल भी कतई ही सत्य नहीं। अगला पॉइंट जो स्टूडेंट से बिलोंग करता है, बच्चों की क्या रहता है कि अर्थमेटिक कर लेता हूं, एडवांस मेरे बस का नहीं है। क्यों भाई, अर्थमेटिक और एडवांस क्या मैथ के कोई अलग अलग पहलू को, तथ्य को रख रहा है क्या? अर्थमेटिक आपको पता है क्यों आता है? क्योंकि वो चीजें आपके व्यवहारिक जीवन में लिंक करती है। प्रतिशत की बात करें, रेशो की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज की बात करें, टाइम एंड वर्क की बात करें, ये कुछ ना कुछ बातें ना हमारे रियल लाइफ में लिंक करती है। लेकिन जब एडवांस मैथ की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, कुछ हद तक ही एरिया और वॉल्यूम को बारे में हम सुनते हैं, अदरवाइज इनसे कोई लिंक नहीं। तो इस वजह से हमारे माइंड का ये एक माइंड सेटअप हो गया, माइंड मेकअप हो गया कि अर्थमेटिक आ जाएगा, एडवांस नहीं आएगा। अर्थमेटिक में थोड़ा बहुत मेरे को आता है, और आता पता है क्यों है? क्यों आपने डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग सेंटर में या किसी यूट्यूब चैनल से आपने स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टरों की वीडियो देख रखी है। इस वजह से आपके माइंड में थोड़ा बहुत ये मिसकंसेप्ट हो गया कि भाई हाँ, ये कुछ एक अर्थमेटिक के टॉपिक है जो हमें आते हैं, एडवांस हमें नहीं आता। भाई आप एडवांस करने ही कब गए थे? तो ये बात आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। कोई बच्चा अगर ये सोच के बैठा है कि एडवांस तो मेरे बस का नहीं है, मैथमेटिक कर लेता हूं। आजकल पेपरों में 70 से 75% पूछा ही एडवांस में जाता है, तो कैसे स्कोर कर लोगे? लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बात तो उन स्टूडेंट के लिए है जो बिल्कुल हताश हो जाते हैं। तो लास्ट में क्या कहते हैं? मुझे पहले भी नहीं आया और अब भी कैसे आएगा। ये पूरा का पूरा की पॉइंट है, और इसी पे बच्चे ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि भाई मैथ मेरे बस का नहीं है, और जैसे ही उन्होंने सोचा कि मैथ मेरे बस का नहीं है, इसका मतलब गवर्नमेंट जॉब लगना भी उनकी। ये पॉइंट एक हर एक स्टूडेंट को मतलब डेडिकेटेड है, जो ये सोच के बैठा है कि मैथ मेरा अच्छा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि मैथ को तैयार कैसे करें, ठीक है? फिर मैं आपको एक बातें और बताऊंगा जिसके बेस पे आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब तैयार कैसे करें, सुनिए मेरी बात। पहली बात तो आपने जो भी फॉर्म भरा हो, है ना, जो भी फॉर्म भरा हो, आपको क्या लगता है कि मतलब आपने 3 महीने 3 मंथ की तैयारी में आप फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे? 3 मंथ्स की तैयारी में आप फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे? अगर ऐसा आप कर लेते हो तो आप पे सरस्वती माता का विशेष आशीर्वाद है। लेकिन वो होते हैं हजारों लाखों में कोई एक या दो स्टूडेंट, क्योंकि आप जिस एग्जाम में अब बैठने वाले हो उसकी तैयारी पिछले 1.5-2 साल से एक बच्चा चोरी छुपके किए जा रहा है, या फिर वो पिछली भर्ती में वंचित रह गया था, अब उसका बिल्कुल फोकस था इस भर्ती पे और वो आपके साथ बैठने वाला है। तो क्या आप उसे 3 महीने में डिफीट कर पाओगे? 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में डिफीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद जो आप ये सोचते हो कि मैं 3 महीने में फाइनल सिलेक्शन ले जाऊंगा और इस 3 महीने में मैं अपने मैथ का सिलेबस भी बहुत अच्छे से कवर कर जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। ये बात मैं साफ बता दूं। तो सर फिर करना क्या है? करना ये है मेरे भाई, इसको साइड में कीजिए। जो भी आपने फॉर्म भरा है फॉर्म भरते चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस निकालिए। मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस। सर कंप्लीट का मतलब क्या है? कंप्लीट का मतलब ये है बेटा कि आपने मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरा हो, लेकिन आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ के टॉपिक फिक्स है, अर्थमेटिक के 12, 13, 14 टॉपिक है और एडवांस के 5 या 6 टॉपिक है। कुल मिलाकर अगर 18, 19, 20 मैथ के जो टॉपिक है, वो सिलेबस आप एक बार अपने पेज पे लिखिए या उनकी पीडीएफ निकलवाइए या आप अपने फोन में सेव रखिए। उस सिलेबस को पहले सबसे पहले आपके पास लेके आइए। अब आप कहोगे सर हम उस सिलेबस को क्यों करें, जबकि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है उसमें तो सिर्फ 8 ही टॉपिक पूछे जाएंगे। भाई मैंने क्या बोला था? ये मैथ्स है, ये जीके नहीं है कि यहां मिडुअल हिस्ट्री पूछी जाएगी या फिर आपकी एनसीईआरटी हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी तो सिर्फ मिडुअल कर लेते हैं। कर लोगे भाई, हिस्ट्री है वो कर हो जाएगी। पॉलिटी में अगर मौलिक अधिकार पूछे जाते हैं, संसद के बारे में नहीं पूछा जाता तो मौलिक अधिकार काफी है। लेकिन ये मैथ्स है, मैथ्स में क्या होता है? मैथ्स में आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर और फिर धीरे 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 इंटरमीडिएट और फिर एडवांस लेवल तक जाना होता है। आप सोच रहे हो कि सीधे एडवांस लेवल में जाके मैं 7 या 8 टॉपिक कर लूं और बेसिक में छेड़ो ही ना, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? पॉसिबल नहीं है। तो करना क्या है? जो कंप्लीट सिलेबस है उस कंप्लीट सिलेबस में मैंने देखा है कि भाई जोर मार के 18 से 20 ही तो टॉपिक है। उस 18 से 20 टॉपिक के सिलेबस को आप मान के चलो
एक टॉपिक को, मान के चलो आप एक टॉपिक को करने में, है ना, एक वीक ले रहे हो, है ना, एक टॉपिक को करने में मान के चलो आप 7 दिन ले रहे हो, 7 डेज ले रहे हो, ठीक है। 4 या 5 दिन में, मैं बताऊंगा कैसे तैयार करना है, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। 4 या 5 दिन में आपने टॉपिक खत्म किया, 2-3 दिन में आपने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, 7 दिनों में आपने एक टॉपिक पूरा कर दिया। मैंने कहा जी 20 टॉपिक है ना, मैंने कहा जी कितने टॉपिक है, टोटल आपके 20 टॉपिक है ना, टॉपिक्स है। तो बताइए कुल मिलाकर कितने दिन लगे, कुल मिलाकर सर 140। अरे मैं 140 से 150 दिन लगा लेता हूं, है ना, 140 से 150 दिन लगा लेता हूं। तो पहली बात तो जो मैंने लिखी वो तो साइड में ही हो गई। 140 से 50 दिन, इसका मतलब मोटा मोटा आपके कितने मंथ हो गए, 5 मंथ हो गए। अगर 5 मंथ में आपका वो सब्जेक्ट तैयार हो रहा है जिस सब्जेक्ट से आप बचते फिर रहे थे, और मैं रियलिटी के साथ कहता हूं कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना वो मैथ्स है। ये बच्चों के माइंड में एक पता नहीं किस प्रकार का भूत सवार है कि मैथ स्कोर नहीं बनाएगा, मैथ ये नहीं करेगा, मैथ वो नहीं करेगा। जीके को आप कितना ही पढ़ लो, सागर है वो, उसका अंत है ही नहीं। आप चाहे कितनी बेस्ट प्रिपरेशन करके आओ और कोई बच्चा ये कह दे मैंने जीके में बटा के बटा मार दिए, तो मैं उसको तो बहुत बड़ा धुरंधर समझूंगा। लेकिन मैथ अगर तैयार करके 5 से 6 महीने में फिर आप जाते हो, प्रैक्टिस करके जाते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट लगा के जाते हो, तो आप डेफिनेटली बटा बटा स्कोर कर पाओगे। 50 का मैथ आता है तो 50 के 50 क्वेश्चन बनाए। सबसे पहले सिलेबस निकालिए, कंप्लीट सिलेबस कीजिए। हो सकता है कि उस सिलेबस को करने में आपके 5 से 6 मंथ लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं भाई, एक बार करना है ना, एक बार करना है। और वैसे भी कौन सी परले होने वाली है, पिछले अगर मान के चलो कोई बच्चा अब तैयारी करने बैठा है और 6 महीने के बाद उसको जॉब मिल जाती है, तो इससे फास्ट प्रोसेसिंग होगी क्या। या फिर कोई बच्चा पिछले 2-2.5 साल से तैयारी कर रहा है और आज तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब तो फिर किया ही क्या है। तो इससे अच्छा जब जागो तब सवेरा, आज से तैयारी कीजिए। और ये मैथ के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूं। मैथ को आज से तैयार करो, आने वाले 6 महीने में खत्म हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट आपके ऑलरेडी अच्छे हैं, तो 6 महीने या 8 महीने या साल के बाद जॉब लग जाएगी, कौन सी परले हो जाएगी। लेकिन तैयार तो करो ना। फिर बात करते हैं कि सर तैयार कैसे करें। मान के चलो आपने जो भी था सिलेबस, उस सिलेबस को लिख लिया और सिलेबस को कोई भी यूट्यूब चैनल से, कोई भी एकेडमी से, किसी से भी पढ़िए, उसको पढ़ना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल आपने पहला टॉपिक जो ले लिया, वो पहला टॉपिक था आपका नंबर सिस्टम। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है। पहला जो टॉपिक था आपका नंबर सिस्टम था, है ना, नंबर सिस्टम था। बच्चे पता है क्या करते हैं, सर जो करा रहे हैं क्लास में, जो टीचर करा रहे हैं, है ना, या फिर मान के चलो किसी यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं, उसके साथ साथ ना एक्स्ट्रा 3-4 चीजों को इकट्ठा कर लेंगे। सबसे पहले तो क्लास में बैठते यही रहता है कि सर बुक कौन सी खरीदे। अरे यार ये जो सामने खड़ा है वो ऑलरेडी तो एक बुक है, उसने पता नहीं जो मार्कर लेके तुमको पढ़ा रहा है उसने क्या पता कितनी बुकें पढ़ी होगी, तुम कितनी पढ़ लोगे, एक पढ़ लोगे, दो पढ़ लोगे, और तुम खरीद ही लोगे, पढ़ क्या टट्टू लोगे, हो जाता है। मतलब पढ़ा नहीं जाएगा तुमसे, तो करे क्या, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले जो टीचर सामने खड़ा है उस पर ट्रस्ट कीजिए, विश्वास रखिए उस पर कि वो जो कुछ दे रहा है ना वो निचोड़ दे रहा है आपको। मान के चलो आपने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, जिस भी क्लास, मतलब कोई भी क्लास अगर आप ले रहे हो उस क्लास को फिनिश कीजिए, क्लास वर्क कीजिए, है ना, कॉन्सेप्ट मजबूत कीजिए। कोई डाउट आता है टीचर से पूछिए, ऑनलाइन देख रहे हो तो कमेंट करके पूछिए, क्लास वर्क पूरा कीजिए। क्लास वर्क जैसे ही, मतलब ये चैप्टर आपका पूरा हो गया, चैप्टर होने के बाद आप फिर क्या कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए, है ना, 1 से 2 दिन उस पर लगाइए, अगला चैप्टर साथ साथ चलता रहेगा। मान के चले नंबर सिस्टम के बाद उसने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया सर्च एंड इंडेक्सेस, है ना, हटाव एंड करनी एक टॉपिक है, अगर आपको ध्यान नहीं है, ये टॉपिक उन्होंने स्टार्ट किया, कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहिए, ये क्लास से लगाते रहिए, क्लास चलती रहेगी, क्लास लगाते रहिए, है ना, साथ साथ उसको 2 दिन में रिवाइज, 2 डेज उसको दीजिए कंप्लीट, क्या करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, रिवीजन साथ साथ करते रहिए। जैसे ही 2 दिन यहां, 2 दिन वहां, 2 दिन चलता रहा, अब 2 दिन के बाद ये फिनिश हो गया, उसके बाद क्या करें, उसके बाद जिस भी कंपिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम है ना, उसके फिर नंबर सिस्टम के ना प्रीवियस ईयर के पेपर सेट लेना बहुत जरूरी है। पेपर सेट लीजिए और पेपर सेट में चेक कीजिए कि नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चन आए। मान के चलो नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन आए थे, 3 आए थे, या 1 आया था, है ना, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं। उसको साथ साथ करने का फायदा पता है क्या है, कि जब वो टीचर सर्च एंड इंडेक्सेस की 5वीं क्लास में होगा तब आपका एक डाउट आ जाएगा नंबर सिस्टम में, और आप उसको एंट्री करते टाइम या बाहर निकलते टाइम, सर एक डाउट था, आपको बता, ये फायदा रहता है साथ साथ पढ़ने का, रीजन करने का और प्रीवियस के पेपर सेट लगा। जैसे ही आपका नंबर सिस्टम आपका
खत्म, रिवीजन हो गया। रिवीजन के बाद आपने प्रीवियस के सेट में से क्वेश्चन लगा लिए और यहां सर्ट्स एंड इंडेक्सेस खत्म हुआ, तो अब सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का क्लास वर्क कीजिए। क्लास वर्क, यहां एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और आप अपना क्या कीजिए, वहां से रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद आप क्या करोगे, मतलब पहले क्लास वर्क को अच्छे से फिनिश करके फिर 2 दिन क्या सेट कर लीजिए, अभी 2 दिन के अंदर मेरे को तो सारे के सारे रिवाइज करना है। 2 डेज यहां रख लीजिए, 2 दिन के अंदर रिवीजन हो जाएगा। फिर रिवीजन होने के बाद वही से फिर से देखिए सर्ट्स एंड इंडेक्सेस के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो लगाइए। मान के चलो संडे आ गया, है ना, संडे आने के बाद दोनों के दोनों चैप्टर रिवाइज कर लीजिए। इस प्रकार से वर्क करना पड़ता है, एक एक छोटे छोटे स्टेप की प्लानिंग के तहत वर्क करना होता है, तब जाके ये सब्जेक्ट आपका अच्छा होता है। और कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि आएंगे 2-3 दिन में सब कुछ ऐसा घमासान करेंगे, है ना, तबाही तबाही कर देंगे और अपना फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। अब आप सुनो मेरी बात, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जो भी बच्चा, अगर मैं नहीं कहता कि आप मेरे से पढ़िए, आप जिस भी कोचिंग सेंटर से जा रहे हो उस टीचर पे फेथ रखिए, लेकिन कोई बच्चा अगर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहा है, जहां भी क्लास लगा रहा है और उसको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई अगर अब स्टार्ट करना चाहता है, जब जागो तब सवेरा, मैंने पहले ही कहा, बिल्कुल स्टार्ट किया है एचएसएससी सीईटी के नाम से, लेकिन ये कंप्लीट मैथ में कराऊंगा। 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कंप्लीट निचोड़ के मैथ कराने वाला हूं। क्लास ऑलरेडी मैंने डाल दी है, वीर कॉन्सेप्ट नामक यूट्यूब चैनल है अपना, है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। नोट करना वैसे तो खुद के नोट्स है ना, वो ऐसे समझ लो रामबाण होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं प्रैक्टिस कर लूं, तो वो इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे ही जाके टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके, टेलीग्राम पे भी इसी नाम से है, वीर कॉन्सेप्ट मैथ नाम से, वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से प्रैक्टिस कर सकता है। अभी स्टार्ट ही किया है और बहुत बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैं ये मैथ आपको कराने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कोई बच्चा अगर चाहता है कि ये मैथ उसका अच्छा हो जाए, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में 4 या 5 मैंने पॉइंट लिखे थे, उन पॉइंटों को बाहर निकालिए, सिलेबस निकालिए, उस सिलेबस को कंप्लीट डीप से डीप कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, उस एग्जाम को टारगेट रखते हुए उसके प्रीवियस ईयर के पेपर सेट में से उस चैप्टरों के क्वेश्चन लगाइए। कब तक अच्छा नहीं होगा? मैंने 5 से 6 महीने बोला है, लेकिन मेहनती स्टूडेंट 3 से 4 महीने में इस सब्जेक्ट को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना सकते हैं। आपके हाथ में होता है। अगर आप चाहो तो आप मेरे से भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। वीर कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे जाके वहां से आप प्ले लिस्ट देखना स्टार्ट कर दीजिए। अभी स्टार्ट ही किया है, परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, और वहां पर अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। तो भाई, सबसे स्कोरिंग, सबसे इजी सब्जेक्ट है मैथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जब आप मेरे द्वारा दी गई स्ट्रेटेजी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो 2 या 4 दिन में आपको ये रियलाइज भी हो जाएगा। फिलहाल के लिए यही थी। वीडियो कैसी थी कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर देना, क्या पता आप जैसा कोई भाई बहन हो जिसके लिए ये एक राय का पहाड़ बन के खड़ा हो, उसकी भी हेल्प। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।